हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा जो आपकी 16 जुलाई से होने वाली है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आज पहला मॉडल पेपर लाया हूं जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूं। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बन रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहें। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हम भरपूर तरीके से कराएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कि पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और सभी प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप सभी प्रश्न नहीं करते हैं तो आपको पेपर क्लियर करने में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत रहता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके नंबर क्या होंगे, काटे जाएंगे, वो भी 1/4 पार्ट। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। देखो, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फिर कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट है क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से याद कर लें। आपको क्या क्या इसमें देखना है। देखो, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। आपको हाथ हाथ देखते मैं बताता रहूँगा आंसर आपको क्या क्या करना है। तैरते हुए पिंड के स्थायी संतुलन के लिए इसका प्लवन केंद्र होना चाहिए। यानी प्लवन केंद्र होना चाहिए, यानी कह रहा है कि इसमें हमारा क्या है, अगर कोई पिंड हमारा तैर रहा है यानी झूल रहा है आप कह सकते हैं, तो उसके स्थायी संतुलन यानी अगर हमें उसे एक जगह पर फिक्स करना है यानी बैलेंस करना है तो उसके लिए प्लवन केंद्र हमारा क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है इसके गुरुत्व केंद्र के ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर। दूसरा लिखा है इसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे। और तीसरा लिखा है इसके गुरुत्व केंद्र के साथ क्षैतिज रेखा पर। और लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, कहीं भी हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा, यानी इसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर दिशाएं ऊपर की ओर। यानी ठीक है, इसका कैसा प्लवन के जो प्लवन केंद्र होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, इसके गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर दिशाएं ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो चुंबकों की लंबाई एवं ध्रुव शक्ति समान है। यानी कहने का मतलब है, अगर 2 मैग्नेट आप ले रहे हैं यानी 2 चुंबक को आप ले रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या है, बराबर है। और उनकी जो पोलर शक्ति है यानी ध्रुवों की शक्ति है, या नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है, वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समान है। लेकिन एक चुंबक केंद्र पर एक छोटा छिद्र है। यानी एक चुंबक के केंद्र पर क्या है, एक छोटा छिद्र है। तब क्या कंडीशन पैदा होगी, दोनों चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण समान होंगे। छेद वाले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कम होगा। दूसरा बोला है छेद वाले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा। और लास्ट वाला हमसे बोल रहा है कि छेद वाले चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। तो यानी हम इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा बी वाला राइट रहेगा। नीचे आपके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं मैंने हर वीडियो में। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जाती है किससे, उसकी प्रबलता से, पहला बोल रहा है उसके तारत्व से, फिर उसका बोल रहा है गुणवत्ता से, फिर बोल रहा है स्वर अंतराल से। तो इसका आंसर जो है सी वाला आपका राइट रहेगा। उसकी गुणवत्ता से उसकी आवाज़ को पहचाना जा सकता है। देख लेंगे ऑप्शन भी आपको सी से जो है राइट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज़ वाले परिपथ में 25 वोल्ट के कितने बल्ब जल जाएंगे। यानी अगर 250 वोल्ट का क्या है आपका कोई 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज़ वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब आप जला सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखो, फॉर्मूला होता है V = IR और एक फॉर्मूला हमारा होता है P = VI। ठीक है, P = VI हमारा होता है, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार डिवाइड हो जाएगा। उसकी आप क्या करेंगे, 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 50 आंसर आपका आ जाएगा। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आप कई फॉर्मूले इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपके वॉट निकालने यानी शक्ति निकालने के फॉर्मूले होते हैं, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। आपके यहाँ पे देखा जाएगा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 4। पहला लिखा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तीसरा आपको दे रहा है एम्पियर नियम से। फिर लिखा है दाएं हाथ की हथेली के नियम से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी एम्पियर के तैरने के नियम से आपको यहाँ देखेंगे जो सी वाला है आपका, वो आंसर आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है, अगला देखते हैं हम 6 वाला क्वेश्चन आपका क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान 707 वोल्ट है, आभासी वोल्टेज हमारी क्या होगी, इसमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या हमें दे रखे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। 70.7 वोल्ट, उसके बाद दे रखा है 1000 वोल्ट, उसके बाद दे रखा है 500 वोल्ट, उसके बाद दे रखा है हमें 707 वोल्ट। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 500 वोल्ट। आपका सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, दो लेंसों की क्षमताएं क्रमशः +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर हैं। संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी आपको बतानी है, तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी यहाँ पे देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, यानी कितना 50 सेंटीमीटर आपका इसका राइट आंसर होगा। ओम का नियम कह रहा है यहाँ पे, ओम का नियम सत्य है किन के लिए, ओम का नियम केवल जो होता है धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, इन सब के लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, चुंबकीय फ्लक्स, यानी वैद्युत चुंबक प्रेरण अगर हम ले लें तो उसमें एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो आप देख लेंगे यहाँ पे। इसका आंसर रहेगा आपका डी वाला, यानी जो आपका क्या लिख रखा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर है, यानी इसके बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे, निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। तो निम्न कथनों में सही कथन चुनना है, तो पहला बोल रहा है पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। दूसरा बात करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 1 मेगावाट के जनित्र के दिए पवन कार्य को लगभग 12 हेक्टेयर भूमि चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, पवन ऊर्जा स्रोत में टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा, पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, 4 ऑप्शन आपके हैं। कह रहा है निम्न में से असत्य कथन मतलब जो गलत कथन होगा उसको आपने चुनना है। तो लिखा है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है ये। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का एक सरल नियम है, ये भी बिल्कुल राइट है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। डी वाला आप देखें क्या, चुंबकीय फ्लक्स मात्र वेबर मीटर है का मात्रक वेबर मीटर है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 12 वाले की, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समन्वय। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, समन्वय की बात कर रहा है। तो देखेंगे धारा का मान औसत मान 0 होता है, धारा के वर्ग औसत मान 0 होता है, औसत क्षय शक्ति जो शक्ति क्षय 0 होता है, और वोल्टता तथा धारा में कालांतर 0 होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन आंसर रहेगा वो राइट रहेगा। धारा का औसत मान यानी एवरेज जो क्या कहते हैं करंट होता है वो उसमें कितना होता है, 0 माना जाता है। जो उसकी वैल्यू आएगी आपकी, आई की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, आप देखेंगे आप अवतल दर्पण का उपयोग होता है, देखो आप ये हम जो है क्लास 10th में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। दांत नाक आदि का निरीक्षण करने में जो होता है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। साइड दर्पण के लिए हमारा जो होता है वो उत्तल दर्पण, लैंपों में भी और इन सब में भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, सरलता के सुगम हो सके, ये भी बिल्कुल राइट है। भंडारण, जब 2 राइट हो गए तो तीसरा वाला अपना आप राइट होगा, तो उपरोक्त सभी गुण होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत में कंपन करते हैं, गलत है। में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में दाब तथा घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन होते दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति वही होगी जो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होगी, बिल्कुल राइट। ए वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसा कि आपको नीचे आंसर भी दिखाई दे रहा है, मैंने आंसर भी साथों साथ लिख रखे हैं। आगे हम बात कर लेंगे
जब कोई पिंड किसी नियत बिंदु के परितः एक वृत्त में घूम रहा हो तो इसके कोणीय संवेग की दिशा, देखिए चारों ऑप्शन आप देख लेते हैं। त्रिज्या की दिशा में होगी, बिल्कुल गलत है। कक्षा की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, ये भी गलत है। घूर्णन बल के लंबवत, बिल्कुल सही बात है। ये पिंड जब गति घूम रहा है, नियत वृत्त का घूम रहा है तो घूर्णन बल के लंबवत रेखा के अनुदिश, ठीक है, कोणीय संवेग की दिशा आपकी होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम 18 वाले की। सरल आवर्त गति में देखो आपको नीचे आंसर दिख चुका है। ए वाला तो आप लिखेंगे अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वेग क्या रहता है, शून्य रहता है। सरल आवर्त गति में क्या होगा, अधिकतम अगर विस्थापन दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपका वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वह तत्व जो केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यानी इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे केवल की जगह अगर आपको सामान्य स्थिति भी बोल देगा तो भी आपका आंसर वही रहेगा। यानी सामान्य ताप पर कौन सा ऐसा तत्व होता है जो क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो वो आपका क्या होगा, मरकरी होगा। यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलना एक उदाहरण है। देखो कौन सा उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का, और ये आपका उसमें रसायन विज्ञान में ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जिनमें से नहीं है वो कौन सा है आपका, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, और सब आपके क्या हैं, सब भौतिक परिवर्तन हैं। ये राइट है, ये रॉन्ग है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इनमें से कह रहा है निम्न में से कीटनाशक है, कीटनाशक कौन सा है, निम्न में से कौन सा कीटनाशक है, तो आपका वो है पहला वाला कोलाइडी सल्फर, यही आपका कीटनाशक है, और सब आपके क्या हैं, कीटनाशक नहीं है। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विलयन नहीं है, कौन सा विलयन नहीं है, धुआं जो है एक आपका विलयन नहीं है। ठीक है, सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाए, धुआं आपका विलयन नहीं है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो शकरा विलयन आपका हो जाएगा। शकरा विलयन में क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। इस स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो गए हैं, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे होने के कारण जरा इस पेज को सेट करने में थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही है। धुआं उदाहरण है, धुआं किसका उदाहरण है, आप देखेंगे पहला देखा द्रव में परिक्षिप्त गैस का, ठोस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, और ठोस में परिक्षिप्त द्रव्य का। तो आंसर आपका इसका रहेगा सी वाला, गैस में परिक्षिप्त ठोस का। ठीक है, सी वाला जो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा, सी वाला गैस में परिक्षिप्त ठोस जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। पायस में होते हैं, देखो पायस में क्या होगा, यहाँ लिखा पायस में होते हैं, पायस में क्या होंगे, 2 द्रव होंगे, पायस में क्या होगा, 2 द्रव होंगे। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों, ठीक है, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल के रूपांतरित किया था, बोर मॉडल के रूप में क्या किया था, रूपांतरित किया था, तो वो आपके कौन थे, जो आपका रहेगा सी वाला जो आपका रहेगा, सोमरफील्ड ने ऐसा किया था। तो आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जो है अपने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम रोज़ अपना लेटेस्ट अपडेट लाके आपके लिए जो क्वेश्चन रहेंगे, आपके लिए अपडेट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको जो सिलेबस आपका है वो 9th और 10th का ही सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आप 9th 10th की NCERT बुक अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप 1 दरोगा के पेपर को आसानी से क्लियर कर लेंगे। पर हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, रोज़ आपके लिए डेली अपडेट क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।